नमस्कार। बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे इलेक्शन को लेकर डैमेज कंट्रोल पर। दरअसल बीजेपी कांग्रेस दोनों में ही असंतोष के स्वर फूट रहे हैं, लेकिन जहां तक सत्ता पक्ष की बात है वहां अभी तक डैमेज कंट्रोल को लेकर उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही थी। लेकिन कल रात की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर 4 वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें शिवराज जी भी शामिल थे। इसके साथ साथ 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, 4 लोगों की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में इस बात पर बातचीत हुई कि आखिर जो पार्टी के भीतर असंतोष है उससे कैसे ठीक किया जाए और कौन इसे संभालेगा। अभी तक तो कार्यकर्ताओं में असंतोष की बात थी, उसके बाद विधायकों में और फिर मंत्रियों के बीच भी। इसको लेकर जो बातचीत हुई है उसके बाद लग रहा है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर अब डैमेज कंट्रोल के मामले में एक्टिव मोड पर आ गई है। जहां तक कांग्रेस की बात है वहां 2 लीडर संभाल रहे हैं काम। एक तो कमलनाथ, दूसरे हैं दिग्विजय सिंह। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कमलनाथ अभी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और वो सीएम का चेहरा भी बताए जाते हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, आशीष दुबे जी और स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे कि ये जो मामला अभी तक भाजपा संगठन जो है माना जाता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाकर चलता है, फिर वो सत्ता के साथ भी तालमेल बनाकर चलता है। लेकिन लंबी सरकार यानी करीब 18 साल की सरकार और उसके बाद सत्ता का जो रस होता है उसके चलते कई चीज़ें गड्ढमट हुई और स्थिति ये हुई कि दीपक जोशी ने पार्टी छोड़ दी। फिर पार्टी के भीतर बात करें तो सागर संभाग को लेकर असंतोष है, विंध्य को लेकर असंतोष है और चंबल और मालवा की स्थिति भी ठीक नहीं है। आपकी राय कि कल जो बैठक हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इस बैठक के बाद आपका क्या अनुमान है? क्या भाजपा संगठन अब संजीदगी के रूप में सक्रिय हो गया है डैमेज कंट्रोल को लेकर? नहीं, बिल्कुल सक्रिय तो हो गया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सक्रियता और बहुत पहले से शुरू कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अभी तक भाजपा में जो अंतर्द्वंद जो देखने को आ रहा था, खासतौर पर संगठन स्तर पर, जिला स्तर पर और विधायकों के स्तर पर असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे थे। अब लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका भाजपा में। पिछले 1-2 महीनों के आप यदि गतिविधियां देखें तो बहुत इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत थी। अब चूँकि संगठन में आप जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर तो आप असंतोष को दूर कर सकते हो, लेकिन वो भी दूर नहीं हो पाया प्रदेश भाजपा में। अब तो ये हो गया कि पहले विधायक अक्सर असंतुष्ट रहते थे किस बात से कि साहब अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा। अब तो पिछले कल परसों जो घटनाक्रम जो हुआ उसमें तो मंत्रियों में आपस में खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, जिसका जिक्र आपने अभी किया। सागर संभाग के 3 मंत्री एक दूसरे के आमने सामने। और जब इतना बड़ा असंतोष हुआ, इतने बड़े लोगों में जब ऐसी बात सामने आई, तो फिर बड़े मंत्री ऊपर से भी आए। केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि बड़े नेताओं की बात मानी जाए और जो असंतुष्ट थे उनकी भी बात मानी जाए। सब लोग इस बात पर एक राय हो गए कि साहब जो था वो सब हो गया और हम सब एक बंद मुट्ठी की तरह है। ये गोपाल भार्गव जी ने भी कह दिया। अब लेकिन देखना ये, चूँकि अभी तो मामला ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोल कर लिया गया है, दब गया है या दबा दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में वेट एंड वॉच की पोजीशन में भाजपा संगठन को भी रहना चाहिए और मंत्री स्तर पर भी इस पर निगरानी करना चाहिए, क्योंकि असंतोष अब और ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि कांग्रेस इसी बात का इंतजार कर रही है। और जिस कांग्रेस का आपने जिक्र किया, कांग्रेस में तो 2 लोग, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। प्रदेश भाजपा में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी। तो एक शुभ संकेत ये जरूर है कि अब आला कमान ने जो भी जिसने भी भेजा हो, लेकिन सीनियर लीडरों की सक्रियता बढ़ी है और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है संकट टल जाए और स्थितियां को कंट्रोल कर लिया जाए। बिल्कुल, भाजपा के लिए शुभ संकेत है। लेकिन कांग्रेस में अगर जो लोग इस बात को देख रहे होंगे कि बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कुछ बिखरी सी है, कमजोर सी है, उनके लिए थोड़ी चिंता की बात हुई। क्योंकि कांग्रेस के भीतर से सिर्फ 2 बुजुर्ग नेता जो तजुर्बेकार भी हैं और सक्रिय भी हैं। कमलनाथ के बारे में कहा जाता था कि वो
चैम्बर की पॉलिटिक्स ज़्यादा करते हैं, मैदान में कम घूमते हैं, लेकिन उसकी भरपाई दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह का जो तालमेल कार्यकर्ताओं के साथ है वो ज़बरदस्त है। वो जो बॉन्डिंग है उसके चलते बीजेपी कैंप में भी थोड़ी सी चिंता थी। और लेकिन अब अगर शिवराज सिंह की अगुवाई में, नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में या प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में अगर काम हो रहा है तो आप ये मान लीजिए कि ये ऐसी टीम है जो युवा मोर्चे के काल की है। मतलब जब इन्होंने काम शुरू किया था विद्यार्थी परिषद, उसके बाद युवा मोर्चे में, तो मुझे लगता है आशीष जी, अगर ये टीम जो युवा मोर्चे के में एक साथ काम करती थी, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, और अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो फिर अजय बिश्नोई, और उसके आसपास हम चले तो विजेंद्र सिंह सिसोदिया, कमल पटेल तो अभी मंत्री हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो दूसरे युवा मोर्चे के अध्यक्ष मंत्री हैं विश्वास सारंग। तो हमें लगता है कि अगर ये उस समय की टीम अगर मिलकर काम करे तो फिर बीजेपी की स्थिति बेहतर हो सकती है। और कांग्रेस कैंप में इसको लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है कि अगर बीजेपी यूनाइट हो रही है तो फिर उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपकी राय? कांग्रेस में तो बिल्कुल पत्ते क्लियर है कि दो लोग हैं, एक कमान संभालेंगे मैदान में और एक चैम्बर में, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बीजेपी के भीतर अभी रणनीति बनती शुरू लग रही है, ऐसा लगता है। आपकी राय? देखिए, बीजेपी के भीतर बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी को 3-4-5 महीने पहले जाग जाना चाहिए था। ये पहले से लग रहा था कि बीजेपी में स्थितियां ठीक नहीं है। खुद बीजेपी के में भी ये चल रहा था कि बूथ संपर्क अभियान और लोगों से मिलना जुलना, संवाद, ये सब चल ही रहा था, लेकिन उसका कोई भी सही नतीजा नहीं आया। और ये नतीजा आया कि दीपक जोशी चले गए। उस वक्त में रघुनंदन शर्मा ने जो बात कही थी कि एक बार जब हवा बिगड़ती है तो बिगड़ती चली जाती है, ये सब वही है। ये जो हवा पैदा हुई थी, जिस हवा में दीपक जोशी बहे, और जिस जो हवा में चलते हुए और कुछ नेता भी कांग्रेस में चले गए या भाजपा में मुखर हो गए और सीधे नेतृत्व पे आरोप लगाने लगे, तो ये सब उस हवा का असर समझ में आता है। एक बात उसमें ये भी है कि जब ये जो डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है कि अगर ये टीम एक साथ काम करे तो वो अगर जो है भाजपा में अब बहुत मुश्किल हो गया है। वो अगर अब हो नहीं सकता, क्योंकि आप यूं भी देखें कि कल मान लीजिए हाईकमान ने भी यदि उन्हें भेजा है उस चीज़ को, गोपाल भार्गव वाले तथाकथित प्रकरण को समझने के लिए, तो उसमें लोग कौन थे? सिर्फ नरेंद्र तोमर ऐसे हैं जिनसे शिवराज सिंह चौहान की थोड़ी ट्यूनिंग है और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रहलाद सिंह पटेल से और कैलाश विजयवर्गीय से शिवराज सिंह का वो राब्ता अब नहीं है। ये जैसा भी दिखा दिया जाए अंदरूनी तौर पे समझ में आता है, बहुत सारी रिफ्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब लोग एक साथ अब काम करेंगे। ये पहले काम कर रहे होते तो अब ये स्थिति नहीं आती। तो वो पहले जब काम नहीं किया जिससे ये स्थिति बिगड़ी है, और अब काम कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि चुनाव के अब 4 महीना बचा है मुश्किल से, उसके बाद तो कोई चीज़ हाथ में रहेगी नहीं। तो भाजपा ने जो किया, मुझे लगता है हर चीज़ में देर करी, ये हर चीज़ में बहुत आराम से भाजपा ने इस मैच को खेलने की कोशिश की कि देख लेंगे आखिरी में हम रन बना लेंगे। वो स्थितियां अब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, लेकिन कांग्रेस ने जो हवा एक पैदा की है अपने संगठन के और अपने कॉर्डर के अंदर, जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो चीज़ पैदा की, जो अब दिखाई देने लगी हैं, तो वो भाजपा को मुश्किल पैदा करेगी। भाजपा को अब प्रयोग और इन सब चीज़ों से बचना होगा और इनके सीधे केंद्रित करना पड़ेगा और उस कॉर्डर को मजबूत करना पड़ेगा जिसके लिए जानी जाती है, और वही कॉर्डर जो अभी बिखरा हुआ है। बिल्कुल, आपने थोड़ा क्रिकेट की बात की तो मैं उसको आगे बढ़ा दूं कि कई बार टीम की आदत पड़ जाती है आखिरी ओवर मैच जीतने की। जैसे हम अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो वो मैच को पहले तो चलाते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे जब लगता है कि आखिरी के 2 ओवर हैं और 30 रन चाहिए, फिर पता होता है कि आखिरी ओवर बचा और 20 रन चाहिए, तो ये जो मैच को फंसाकर जीतने की आदत है, उसमें आखिरी बॉल पर छक्का हर बार लगेगा, इस पर शंका होती, कई बार लग भी सकता और नहीं भी लग सकता। वो तो बीजेपी जो है मैच को फंसाकर जीतने में कमाल हासिल रखती है, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये संभव नहीं होता। पिछला 18 का जो मैच था, 18 के चुनाव ने बताया कि आप आखिरी बॉल पे या आखिरी ओवरों में आप रन नहीं बना पाए और फिर 107 109 पे आकर 6 रन से ही पिछड़े थे। बिल्कुल, तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं हमें लगता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि आपने जो जिक्र किया मैं पूछूंगा देवदत्त जी से, क्योंकि अभी जब प्रहलाद पटेल जी के यहाँ एक परिवार में गमी हो गई थी, उसमें सारे लोग गए थे, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान भी गए थे। तो अभी जो उनका एक ट्वीट आया था प्रहलाद पटेल का कि वो आभारी हैं कि संकट के समय में लोग उनके साथ रहे और
उनको वापस फिर से एक्टिव किया। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है, ये जो ट्विटर पर उनका जो एक उन्होंने मूव किया था कि वो शिवराज जी के प्रति थोड़ा सा इस मामले में आभारी या कृतज्ञ है कि सबने मिलकर उनको उस दुख से उबारा जो परिवार में आया था। एक युवा बेटे की उनके यहाँ गमी हो गई थी। तो मुझे लगता है कि सबके तार मिले हुए हैं, जैसे आपने आशंका जताई वो भी हो सकता है, और तार मिलेंगे तो मुझे लगता है कि बल्ब जलेंगे और ट्यूबलाइट का उजाला भी होगा। लेकिन ये दोनों पक्ष हैं, जल भी सकते और नहीं भी जल सकते। देवदत्त जी, बीजेपी के भीतर जो 4 नेताओं ने कल बैठक की, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, ये टीम रंग ला सकती है अगर इनके आपस में तालमेल बने रहते हैं तो? आपकी राय? देखिए, ये वही टीम है जो कांग्रेस से लड़के और सरकार में कभी भाजपा को लाई थी, लेकिन बीच में बहुत सारे इनके बीच वो भी हो गए। अभी स्थिति ये है कि जैसे बाढ़ आती है जब, तो विपरीत स्वभाव के मगरमच्छ बंदर सब एक डाल पर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति है कि अभी स्थिति थोड़ी विपरीत हो रही है, तो सब एक डाल पे आ गए, एक उसमें आ गए कि अभी इससे बचा जाए इस परिस्थितियों से, क्योंकि हर क्षेत्र से बगावत हो रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। चंबल में देखो आप, केपी यादव सिंधिया को क्या कह रहे हैं, इमरती देवी क्या कह रही है, उधर बिंद में भी यही हालत है, बुंदेलखंड की हालत किसी से छिपी नहीं है, महाकोशल। तो सब जगह से जो बगावत शुरू हुई है, तो इसको समेटने का कि पहले इसको तो ठीक कर लो, फिर आपस में देखेंगे। और बीजेपी में वैसे भी थोड़ा कैडर और राष्ट्रीय नेतृत्व का डंडा चलता है, तो वो वहां से कमांड करेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी है कि सबको जो समीकरण बनाने हैं, कहीं उनको जातियों को सेट करना है, कहीं नेतृत्व को लेकर भविष्य में फिर न टकराहट हो, और स्थानीय स्तर पर जो टिकट मिले। बहुत सारे बीजेपी के आजमाए हुए फार्मूले हैं। कोई कहता है गुजरात पैटर्न एक सफलतम है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है। अभी कर्नाटक में जो हार्ड हिंदुत्व का कार्ड आप और हम समझ रहे हैं कि चला नहीं, लेकिन जो ओपिनियन पोल वहाँ 30-35 सीटों के आ रहे थे, वो 66 सीटों तक उनको ले गए। तो ऐसे जो चौंकाने वाले निर्णय तो भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के हमेशा रहे। आप देखेंगे कि पहले कयास हम पत्रकार लगाते थे कि ये राष्ट्रपति होगा, ये मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल, लेकिन इनने तो सब कयासों को फेल किया है। अचानक चौंकाने वाले नाम लाते, चौंकाने वाले फैसले लाते हैं, लेकिन उस राज्य की परिस्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता। तो मध्य प्रदेश को 2018 का जो भय बना हुआ है पार्टी को, कि चौथी बार जब सरकार में सब कह रहे थे कि हम आएंगे, हमारे विधायक थोड़े कम होंगे, लेकिन वो इतने कम होंगे कि सरकार नहीं बना पाएंगे, किसी ने सोचा था। तो उस भय के कारण फिर बाद में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी पार्टी अपना प्रदर्शन पिछले जैसा नहीं दोहरा पाई। उसके कारण सब आशंकित हैं कि क्या होगा। तो अब जो कवायद चल रही है वो पूरी इसी को समेटने की चल रही है कि कैसे भी इसी नेतृत्व के सहारे या कुछ परिवर्तन करके, मंत्रिमंडल विस्तार करके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं और कैसे हम इस 2023 के लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी की एक कवायद चल रही है, और इसके लिए आप देखेंगे कि एक हफ्ते में जो कुछ होना है, क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो चुके और शायद अब लेट नहीं होंगे। कुछ एक जो वरिष्ठ मंत्री उन्होंने एक बार बताया था केंद्र के कि जो भी होगा जून में होगा, जिससे कि कोई और अतिरिक्त उपचुनाव या कोई जरूरत ना पड़े। ऐसे बहुत सारे कयास है पार्टी के, वो जो चल रहे हैं और सब तैर रहे हवा में, हम सब भी। लेकिन कोई इसलिए दावे से नहीं कहता कि जैसे कई बार कयास लगे और फिर बाद में कुछ नहीं हुआ। अभी लेकिन जिस तरह की हलचल हुई है और सब हुई, उससे एक बार फिर कयासों को बल मिला है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हर टीम जीतने की कोशिश करती है, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आप तो केवल पंजे को जिताओ, अगर पार्टी सरकार में आएगी तो बाद में लड़ लेंगे, अभी कुछ नहीं, केवल कांग्रेस जिताओ। तो मुझे लगता है कि ये फार्मूला हर पार्टी में होता है, हर टीम में होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम बाद में एक दूसरे को नीचा ऊपर कर लेंगे, लेकिन अभी तो सरकार में हमको वापसी की काम करना है। तो इसमें सब लोग मिलकर काम करेंगे। सिंधिया कैंप भी मिलकर काम करेगा, फिर ये जो पुरानी टीम युवा मोर्चे की वो भी मिलकर काम करेगी, क्योंकि अगर सरकार में रहेंगे तब तो ठीक है, और सरकार के बाहर आएंगे तो सबको सड़क पर ही रहना है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर विंध्य क्षेत्र के मध्य प्रदेश के एक बड़े पत्रकार जुड़ गए हैं, जयराम शुक्ल जी। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। चूंकि आपसे संपर्क देर में हो पाया, आधी चर्चा निकल चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने आप को दोबारा से एक तरह से टाइम आउट लेकर तैयार कर रही है। कल रात को बैठक हुई 4 बड़े नेताओं की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बंगले आवास पर, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। आपको लगता है कि ये टीम ऐसी है जो
संकटों से पार्टी को उबार लेगी और वापसी करेगी सत्ता में लाने की? आपकी राय? देखिए, इस बार मुझे पहली बार बीजेपी इतनी डायलेमा में लग रही है, इतने भ्रम में लग रही है। आपने राघवेंद्र जी देखा होगा कि 2008 का जो चुनाव है वो इस टैग लाइन से लड़ा गया था कि स्वराज है तो विश्वास है। फिर 2013 का चुनाव लड़ा गया कि फिर भाजपा फिर स्वराज, और फिर 2018 का चुनाव लड़ा गया तो उसमें एक नारा आया, माफ करो महाराज हमारे हैं शिवराज। इस बार शिवराज को फोकस नहीं कर रहे हैं। बड़ी डायलेमा है कि हम मुद्दे को आगे रखें कि चेहरे को आगे रखें। पहली बार, मतलब 20 साल में पहली बार बीजेपी का ये डायलेमा समझ में सामने आ रहा है जी। तो ये एक बड़ा मंथन का विषय बीजेपी के भीतर है कि हम चेहरे को आगे करें कि मुद्दे को आगे करें। अभी कर्नाटक में मोदी जी के चेहरे को आगे किया और मुद्दों को आगे किया। वहाँ का किसी का चेहरा नहीं दिया। कर्नाटक में इनको वो सफलता नहीं मिली, चली गई। तो इस बार तो मुझे पहली बार मतलब ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास डिगा हुआ सा लग रहा है। लेकिन प्रहलाद जयराम जी, ये स्थिति तो बीजेपी की एक बार बिहार चुनाव में भी रही थी। बिहार चुनाव में भी बीजेपी ने किसी भी लोकल लीडर का पोस्टर बैनर कहीं नजर नहीं आते थे। वहां भी सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व या मोदी ने काम किया था। तो अभी अगर हम यूपी इलेक्शन को देखें तो वहां भी बाबा मोदी तो थे, योगी तो थे, लेकिन बीच में सारी कमान दिल्ली ने संभाल ली थी। तो ये स्थितियां अब लेकिन यूपी में योगी को फेस बना के लड़े और बहुत अच्छी, जिसको भीषण और उत्तर प्रदेश के जिससे कहें प्रचंडतम सफलता उनको मिली जी। और तो ये थोड़ी एक भ्रम की स्थिति मुझे जरूर लग रही। मतलब नारे भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे। मतलब वो वंटाधार की बात कर रहे हैं जो 20 साल पुरानी बात है। 20 साल में नया मतदाता वर्ग खड़ा हो गया। लगभग 52% ऐसा मतदाता है जो यूथ है, उसमें से 50% से ज्यादा ऐसा है जो सिर्फ दिग्विजय सिंह के बारे में किंवदंतियां कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ है जी। लेकिन वो अपडेट है 20 साल में क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इन सब बातों को लेके अपडेट। बिल्कुल। तो ये जैसे नया नारा आया 200 पार। अरे भाई, 200 पार की बात आप तब करते जब आपको 175 सीटें मिली होती, 180 सीटें मिली होती, तो आप 200 पार की बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल। आपने मुद्दे की बात की कि जो भी पार्टियों का नेतृत्व है वो जमीनी हकीकत से दूर होकर अगर बात करेगा तो फिर नीचे से दरी खिंच जाएगी या चादर खिंच जाएगी। मैं लौटूंगा आपके पास। योगीराज जी, जो मामला है कि बीजेपी तैयारी करती हुई दिख रही है, लेकिन जो बात जयराम शुक्ल जी कह रहे हैं या आशीष जी ने या देवदत्त जी ने कहा कि सारा मामला मुट्ठी, आपने कहा कि मुट्ठी बंद है तभी तक मजबूत है। तो ये स्थितियां बीजेपी के पास टीम है पुरानी, काम कर सकते हैं। अब उसमें नए उसका तड़का लग सकता है कि भाई जो नई टीम आई है वो कितना कर सकती है, क्योंकि अब हर चीज़ बाजार से ली जा रही है, लोग हायर किए जा रहे हैं, नारे बनाने वाले भी, पोस्टर बनाने वाले भी। आपको क्या लगता है जो स्थितियां हैं उसमें कल रात की जो बैठक है वो कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि हमारा फोकस कल रात की 4 नेताओं की बैठक पर है। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो 4 नेता जुटे हैं ये निश्चित तौर पर जो लड़खड़ाती बीजेपी है, मुझे ऐसा लगता है इसको ठोक बजा के ठीक ठाक कर लेंगे जी। क्योंकि आप ये देखो कि इस समय जिसका जिक्र भी सभी कर रहे थे कि चाहे वो महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो, चाहे मालवा हो, ये जो 4 जो लीडर हैं वो इन्हीं क्षेत्रों की अगुवाई करते हैं। आप देख लो, मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय से बड़ा कोई नेता नहीं इनके पास। चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर आ गए, इधर बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल आ गए। तो इन्हीं लोगों को सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं और आप ये देखो कि इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जो 4-5 जो नेता आए हैं वो एक दूसरे को भलीभांति तो समझते हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी बात अन्य जो नीचे वाले कैडर के लोग हैं वो मानेंगे, क्योंकि अभी तक ये होता आ रहा है कि जो नेतृत्व था अभी उसकी बात ही कोई नहीं मान रहा था। संगठन स्तर पर बात कर रहा हूँ मैं जी। कई बार मुद्दे सुलझाने की कोशिश की गई लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चूंकि पुरानी टीम जुटी है, सीनियर लीडर जुटे, वो ऐसे नेता हैं जिनको सब सम्मान देते हैं। और एक और बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेस का जो संकट इस बार जो आया है, निश्चित तौर पर इस बार शिवराज का फेस सामने नहीं है,
लेकिन फेस का संकट ऐसा नहीं कि बीजेपी में जो, कांग्रेस में भी जो दो फेस जो चर्चा में है, वो दोनों फेस जो हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, वो अपनी अपनी पारियां खेल चुके हैं। तो कांग्रेस के पास भी चेहरे का संकट है। पिछली बार उनके पास चेहरा था सिंधिया के रूप में, लेकिन वो अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो चेहरे के संकट से दोनों ही दल जूझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। आशीष जी, 20 साल की सरकार में, 18 साल की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ही आना एक तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि 20 साल में आप किसी भी सरकार को देखेंगे तो वो लगातार, लेकिन 20 साल के बाद भी जो स्थितियां बन रही हैं, अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि टफ फाइट है और पड़ला कहीं भी झुक सकता है। 2018 के बाद जो स्थिति थी, लगभग वैसी स्थिति चुनाव तक बच जाएंगी। अभी लगता है कि बीजेपी थोड़ी सी बिखरी हुई है, लेकिन जैसा हमने कहा कि आखिरी ओवर में मैच जीतने की जो आदत है, वो कई बार मैच को रोमांचक बनाती है और कई बार वो मैच को हाथ से निकाल भी देती है। तो ये जो रोमांचक बनाने का मामला है, केंद्र सरकार को लगता होगा, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, कि हम बीच में आएंगे, बैटिंग करेंगे और पूरे मामले को ठीक कर देंगे। ये स्थिति अगर बनती है तो बीजेपी की जय जयकार हो जाएगी। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो मैच फंसेगा और फिर जैसे किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, ये स्थितियां भी बनेंगी। आपकी राय इस मामले में बहुत संक्षेप में? देखिए, अगर इस तरह की, मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की मानसिकता से अगर काम होगा कि हम आ जाएंगे और सब संभाल लेंगे, तो ये नहीं संभलेगा, क्योंकि ये स्थिति हम बहुत समय से देख रहे हैं बिगड़ी हुई है। इसको संभालने के लिए बहुत पारंपरिक तरह से इन्हें खेलना पड़ेगा, जो बीजेपी की पहचान रही है। पारंपरिक टेस्ट मैच की तरह चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि वो पूरे 5 साल चुनाव की तैयारी करते हैं। वो आखिरी वक्त में उनका ऐसा रहा नहीं है। और अब ऐसी स्थिति में कि जब पिछली 5 साल पहले वो आखिरी ओवर में हारे थे, तो इसलिए बीजेपी को तैयारी शुरू से करनी थी। लेकिन सत्ता के साथ, लंबी सत्ता के साथ जो एक बुराई आती है, जो कांग्रेस में आई थी वो बीजेपी में आई है। तो अभी जो एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा जो है दुखदाई बनेगा भाजपा के लिए। और उसमें कोई दोष नहीं है कि जिस चेहरे के प्रति एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, उस चेहरे का दोष नहीं है, लेकिन वो होता ही है क्योंकि आदमी, मतदाता की एक टाइप उससे उभरना चाहता है। बिल्कुल। तो ये बीजेपी को कैसे इसको अपने आप को नया फेस देना है, ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बड़ी चुनाव मशीनरी है। देवदत्त जी, पुराने लोगों को फिर से जोड़ने की जरूरत है। जैसे कल 4 की बैठक हुई पुराने लोगों की, पुराने प्रभारी को जोड़ने की जरूरत है। ओम प्रकाश माथुर की हम बात कर रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वो तो इस भूमिका में लौट नहीं सकते, लेकिन ओम प्रकाश माथुर एक ऐसा चेहरा है प्रभारी के रूप में जो मध्य प्रदेश को जानता है, अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। तो उस टीम को एक्टिव करना पड़ेगा, जिसमें कहते हैं कि कैप्टन, कोच और टीम के जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो सब अगर एक ढंग से काम करके सिंक्रोनाइज अगर हो जाएंगे तो फिर नतीजे बेहतर हो सकते हैं। कांग्रेस तो अपना काम कर रही है। आपकी राय, पुराने प्रभारियों में ओम प्रकाश माथुर को वापस लाने की जरूरत महसूस होगी, ताकि सब जो बिखरी चीजें हैं वो एक रस हो पाए, एकजुट हो पाए? आपकी राय? बिल्कुल, आप जैसा सोच रहे हैं, लगता है भाजपा इस दिशा में बढ़ रही है। पहले 14 चेहरों को विभिन्न जिलों में भेजा गया, वो भी पुराने और वरिष्ठ लोग थे जिनको अलग अलग जिलों में फीडबैक लेने के भेजा गया। और जो कल 4 चेहरे बैठे, ये भी प्रदेश की समझ रखते हैं। और मुझे लगता है भाजपा जो छत्रपों के सहारे अब नैया पार करने की उसमें है कि मालवा, ये देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय, चंबल, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया है, तो ये बुंदेलखंड महाकौशल प्रहलाद पटेल, ऐसा मुझे लगता है कि छत्रपों को सौंपा जा रहा। और दूसरा, उन लोगों को भी लाने की तैयारी है जो आप कह रहे हैं, ओम प्रकाश माथुर, यहाँ तक कि कप्तान सोलंकी का भी बीच में नाम आया था कि भले आप पर्दे के पीछे बैठ के, लेकिन आप वो सब करें जो 2003 में किया था। बिल्कुल। तो ऐसे इन चेहरों को भी लाया जा रहा है। ठीक, समय की कमी है। जयराम जी, सिर्फ आपसे इतना पूछना है कि बीजेपी अपने संगठन को पुरानी, जैसा बात कर रहे थे आशीष जी, कि आपको पारंपरिक ढंग से खेलना पड़ेगा, संगठन को नीचे से सक्रिय करना पड़ेगा, तब जाकर ये ऊपर की कोशिशें माने कामयाब होंगी या असरदार होंगी। बहुत 2-4 वाक्यों में आपकी राय? इस बार जो जितने भी विरोध के स्वर आए हैं, संगठन को लेके आए। आप जबलपुर की बात देख लें या चंबल की बात देख लें या विंध्य की, तमाम हर तरीके से जो विरोधाभास उठे हैं वो संगठन के। हुआ ये है कि जो अपने प्रदेशाध्यक्ष हैं, इनने अपनी एक नई टीम खड़ी की और उस टीम की खड़ी करने से जो वरिष्ठ और पारंपरिक नेता थे वो हाशिए में चले गए। और यही से भाजपा का संकट शुरू होता है। मुझे लगता है कि संकट तो बीजेपी को समझ में आ गया कि बीमारी क्या है। आपने बता दिया कि संकट में संगठन ज्यादा है, क्योंकि उसके खिलाफ ज्यादा स्वर उठ रहे हैं, क्योंकि नया मामला था। मुझे लगता है कि सब चीजें पकड़ में आ गई हैं, कोशिश से करेंगे, डॉक्टर भेज दिए गए हैं, मर्ज समझ में आ गया, इलाज भी किया जाएगा। समय की कमी, इसलिए मैं आपको यही रोक रहा हूँ। जयराम शुक्ल जी, कल परसों में हम फिर से विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। जयराम जी आपका भी, देवदत्त जी आपका भी, और
योगीराज जी और आशीष दुबे जी, आपकी भी बहुत साधुवाद। तो बीजेपी अपने आप को फिर से सिंक्रोनाइज कर रही है, अपनी टीम को जोड़ रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में नतीजे या जो संकेत है वो पॉजिटिव होंगे और भाजपा का पलड़ा एक बार फिर बढ़ेगा, ऐसा लगता है उनकी तरफ से। लेकिन कांग्रेस भी इस मामले में पूरी ताकत से काम कर रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है। अभी ऐसा लगता है आने वाले दिनों में जो होगा उसकी आपसे हम फिर बातचीत करेंगे। बखबर में अभी सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।